नमस्ते मित्रों। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि हमने वॉल कैसे बनानी है, उनमें विंडो ओपनिंग्स कैसे क्रिएट करनी है। फिर हमने स्कर्टिंग बनाई। स्कर्टिंग की तरीके से ही सेम तरीके से हमने कॉर्निस भी बना दी, जो वीडियो में नहीं है, लेकिन स्कर्टिंग को जो तरीका इस्तेमाल किया गया है बनाने में वही सेम तरीका है। और साथ में हमने वुडन फ्लोरिंग बनाया, पैराक्विट फ्लोरिंग, जो सिंपल बिना किसी प्लगइन या एड ऑन के बनाया है। मॉडिफायर्स की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। अब आगे हम ये विंडो का बेस, इसकी जो फ्रेम है वो बनाना चाहते हैं। इसको बनाने में कुछ खास चीज़ें कर सकते हैं, यानी हम या तो ये जो स्कर्टिंग को इस्तेमाल किया वैसा कुछ बना सकते हैं, या फिर हम अपने हाँ, या फिर हम उसको एक और डिफरेंट तरीका यानी मैन्युअली हम बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा मैन्युअल, थोड़ा और क्रिएटिव वे से बनाएं। तभी जो विंडो ओपनिंग है, ये विंडो ओपनिंग मुझे कुछ ऐसी विंडो चाहिए कि ये ऐसे दोनों तरफ से ओपन हो, यानी ये विंडो है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बेस आएगा। विंडो की फ्रेम लगभग इतनी होगी, ऐसा बेस होगा। और विंडो पिवेटेड डोर्स की होगी। ये ग्लास होगा, ऐसा कुछ, यानी ओपन करेंगे तो ये ऐसे खुलनी चाहिए। तो इस पर हम कैसा क्या बना सकते हैं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा भी डिज़ाइनर नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सिंप्लीफाइड ऐसे कॉर्नर्स के डिज़ाइन जैसा कुछ बना कर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं, मेरे कुछ अपने तरीके हैं जिसमें मैं ज़्यादातर ऑब्जेक्ट में से ही नए ऑब्जेक्ट्स निकालता हूँ। तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है अभी फ़िलहाल वो ये है। ये प्लेन, ये जो रिंग है प्लेन का विंडो के शेप में, वो मैं यूज़ करूँगा। इसके लिए सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि डिज़ाइन विंडो की सेम होनी चाहिए। एक विंडो अलग, एक विंडो अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सेम साइज़ है और आपस में नज़दीक-नज़दीक है तो ज़रूरी है। अब इसका मैं एक डुप्लीकेट बनाऊँगा, शिफ्ट डी एंटर। उसके बाद उसको सेपरेट कर दूँगा, पी सेपरेट सिलेक्शन एंटर। अच्छा, मैं शॉर्टकट्स को ऑन करता हूँ तो आपको पता चले मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो शेप है इसको मुझे सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करना है। उसके बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको रीसेट यानी अप्लाई करना है। तो कंट्रोल ए फॉर सेफ्टी करके रखिए, कंट्रोल ए, अप्लाई फॉर स्केल, अप्लाई फॉर रोटेशन, सब कर दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पर काम करूंगा। तो कोई ऐसी विंडो बनानी है जो ये कॉर्नर, ये पूरा ओपनिंग को कवर भी करे और फ्रेम का भी काम करे। और फिर उसके अंदर हम अपनी मेन फ्रेम बनाएंगे विंडो की, जो फिटिंग में आएगी। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो जैसे कि थोड़ा सा मार्बल का फ्रेम है यहाँ, और यहाँ नीचे एक हल्का सा पेस बाहर आ रहा है, क्योंकि वहाँ मुझे एक प्लांट रखना है या कहो कोई शो पीस रखना है। तो ये डेप्थ शायद थोड़ी बाहर की तरफ और करेंगे। तो लेट्स ट्राई। तो इसमें मुझे पहले ही इनको सिलेक्ट करना है। मॉडिफायर में जाके मुझे सॉलिडिफाई अप्लाई करना है। ये सॉलिडिफाई मॉडिफायर क्या काम करता है? सॉलिडिफाई मॉडिफायर
जो है वो ऐसा काम करता है। ये देखिए आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। मुझे ये 1 रखूँगा तो मैं ऐसे बाहर लाऊँगा, मुझे ये कॉर्नर के बीचों बीच रखना है तो मैं इसको 0 रखता हूँ और थोड़ी-सी डेप्थ बढ़ा देता हूँ फ्रेम की। मार्बल की फ्रेम बनानी है या कोई भी वुडन फ्रेम बनानी है तो मैं उसको ऐसे बनाऊँगा। तो मैं इतनी थिक फ्रेम बनाकर देखता हूँ। ये बन गई। अब ये मार्बल की फ्रेम होगी जिसमें मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँगा। लेकिन अगर आपको मोल्डिंग टाइप की कोई डिज़ाइन चाहिए तो ज़रूरी है कि थोड़ी-सी थिकनेस अच्छी रखिए, उसके बाद काम कीजिए। तो अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ। एडिट मोड में कोई मॉडिफायर अप्लाई नहीं हो पाता तो ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, फिर अप्लाई करना है। अब ये मिल गया। अब यहाँ से बाहर की तरफ से कुछ दिखने नहीं वाला तो मुझे यहाँ से कुछ चाहिए। यहाँ से क्या चाहिए? यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसे और ऐसे और ये ऐसे बनेगा। ऐसा कुछ सिंपल सोच रहा हूँ। तो देखते हैं, इसे इरेज करना पड़ेगा। तो एडिट, तो अब ये जो सिलेक्शन है इसको मुझे अंदर और बाहर स्केल करना है। तो एस वाई ये ऐसे स्केल होगा। तो ये थोड़ा सा बाहर आ गया, इसको थोड़ा और अंदर करते हैं ऐसे। उसके बाद ये जो एज है इस एज पर मुझे स्केल करना है या एक्सट्रूड करना है। तो मैं कुछ सेगमेंट्स ऐड करता हूँ और एस्केप दबा देता हूँ। तो इक्वली सेंटर्ड प्रॉपर्ली डिवाइडेड क्रिएट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा एजेस है मैं उससे निकाल देता हूँ। एक्स डिसॉल्व एज। अब जो पॉलीगॉन बन गया ये वाला जो फेस बन गया उसको मुझे एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल यानी अल्ट ई, एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल यानी मैं इतना रखता हूँ। थोड़ा सा और रख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। उसके बाद मुझे ये एज पर काम है तो ये लूप को शिफ्ट अल्ट से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बी, इतना, फिर कर्व्स बढ़ाइए। ये ठीक है, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन रहा है। और ये ग्रुव और ये वाला ग्रुव, कंट्रोल बी, इसके सेगमेंट्स कम कीजिए और हल्का राउंड रखिए। ये वाला, और हाँ बाहर से भी करना पड़ेगा। अगर आप ये फेस नहीं दिखाना चाहते, नहीं, आप ये फेस को डिलीट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको सिर्फ यही दिखाना है, एच एंड ये वाला, ये कंट्रोल बी, ये ऐसा कॉर्नर, ये भी बन गया। अब एक और दिक्कत है ये वाली, सारे कॉर्नर्स मुझे चाहिए तो सभी कॉर्नर्स का एज मुझे सिलेक्ट करना होगा ऐसा। वायर फ्रेम मोड में मैं यहाँ चेक करूंगा कि मैं सही बना रहा हूँ, कंट्रोल बी। अब इसमें भी मैं सेगमेंट और ग्रूव्स को कम रखूंगा। ये जो कॉर्नर्स बनेंगे वो थोड़े कम बेवल होंगे क्योंकि ये जॉइंट्स होते हैं, मार्बल के पीसेस के जॉइंट्स होते हैं। तो इसमें जितना कम डिटेल दिखे उतना अच्छा, कुछ थोड़ा शार्प दिखेगा ऐसे। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं सब डिवीजन सरफेस ऐड करके और थोड़ा सा नॉर्मल एडजस्ट करके।
ये पॉलीगॉन ठीक दिख नहीं रहे, एडिट करते हैं, सेलेक्ट ऑल। हाँ, ये उल्टे हैं पॉलीगॉन, तो नहीं, ये तो सीधे हैं। करेक्टली सीधे हैं। तो इसे बंद करते हैं, और जो भी सेटिंग है सब डिवीजन की, ये काफ़ी है, इतना ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ा ज़्यादा करना है तो बेशक इसको डिटेल और बढ़ानी होगी। ऐसी डिटेल्स पर मुझे नॉर्मल्स या सब डिवीजन पे पूरी तरह डिपेंड नहीं होना, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल आर करके इसके सेगमेंट्स डिवाइड कर दूंगा, यहाँ के भी वायर फ्रेम, और यहाँ के भी कंट्रोल आर। तो अब ये एज, ये सारे एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, एस जेड, ये ठीक हो गया। ये वाली एजेस को भी एस एक्स, एक्स है या वाई है वो समझना होगा, ये डायरेक्शन को नोटिस करके। उसके बाद अब देखेंगे, अब ये सही लग रहा है, तो ये बन गया। अच्छा, अभी यहाँ की जो एज है मुझे थोड़ी और डीप चाहिए, तो इन दोनों एजेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ी और डीप बनाता हूँ ऐसे, यानी कुछ ऐसा डेप्थ आएगा। अब ये बन गया, एक फ्रेम बन गई। एंड अब आगे मुझे इसमें एक विंडो क्रिएट करनी है, और साथ ही विंडो की जो भी डिटेल्स है, जैसे कि ग्लास, विंडो का हैंडल, और शायद से एक आध कोई लैच जो उसे लॉक ही करने में हेल्प करती है, बंद रखने में। अगर विंडो ओपन रखते हैं तो मुझे उसकी हिंज भी दिखानी पड़ेगी, अगर वो बाहर की तरफ खुलता है और मैं कैमरा अंदर से विंडो की तरफ रख रहा हूँ, हो सकता है किसी एंगल में मुझे वो हिंज दिख सकती है। हाँ, मैं हिंज बनाते वक्त ये नहीं देखूंगा कि स्क्रू उस पर जो दिखा रहा हो, तो स्क्रू के लिए मुझे उसमें होल दिखाना है, मुझे उस स्क्रू का हेड भी उस पर हिंज पर ठीक से रख दूं डिजाइन वाइज तो भी चलेगा, लेकिन वो रियल लगे उतनी थोड़ी डिटेल दिखानी जरूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो लगभग ऐसा ही प्रोसेस होगा विंडो बनाने का। हम यहाँ पर ये विंडो की मेन फ्रेम को क्रिएट कर दिए हैं। हम हमने यहाँ पर विंडो की मेन फ्रेम को बना दिया है, जो मार्बल का हो सकता है, वुडन का हो सकता है, पीओपी का भी हो सकता है, बट मार्बल ठीक होगा, थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम इसके विंडो को बनाएंगे पिवेटेड शटर्स ऑफ विंडो, तो अभी ग्लास वाले, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कर्टेन की ज़रूरत हो तो बनाएं। तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं, और एक छोटा और ट्रिक बनाएंगे जिसमें छोटी और ट्रिक देखेंगे जिससे हम विंडो की कुछ एक्सेसरीज देख सके। ट्रिक नहीं है, एक तरीके का सिंपल मॉडलिंग है, जो कम वर्टेक्स या कम सेगमेंट्स या डिवीजन में भी आउटपुट उसका लाया जा सकता है। और इसको कभी कभार कुछ लोग हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं, या स्टोन या कंक्रीट या स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनको हार्ड सरफेस के मॉडलिंग टेक्निक्स में या मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स में गिना जाता है। ज़्यादातर हार्ड सरफेस मेटालिक होते हैं, या शेप वाइज मेटालिक होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज मेटालिक होते हैं, जिनको हार्ड सरफेस बोला जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग जो सरफेस होते हैं, जिनमें
रफनेस या सॉफ्टनेस या कोई एजेस ऐसे स्मूथ नहीं है, शार्प एजेस होते हैं। वैसे हार्ड सरफेस को भी कैसे बनाते, तो विंडो की एक्सेसरीज यानी कि उसका हैंडल हो गया, उसकी लैच हो गई, हिंज हो गया, जो कुछ भी बनाएंगे वो भी एज अ इंडस्ट्रियल हार्ड सरफेस मॉडलिंग 3D ऑब्जेक्ट में गिना जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।